Hello student, we are coming to the 6 parts of our series of the video linear equation in two variable। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग को 2-3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, वर्क डन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही है कि इस पे लिखा है कि जो वर्क डन है वो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल के। इसको मेन हम लोग जब मेन क्वेश्चन पे आते हैं तब इसको और भी डिटेल्स में देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरह से एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। तो लिख रहा है कि इफ़ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन ए एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, मतलब कि किसी बॉडी पर यदि हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ फोर्स लगा रहे हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, यानी जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना ही वो तेजी से डिस्प्लेस होते जाएगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे उतना उसका रिएक्शन होगा, वो भी पॉजिटिव वे में। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड होता है और एक इन्वर्सली होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि दोनों एक साथ पैरेलली आगे बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा डाउन होगा, यानी रेसिप्रोकल में चलता है एक दूसरे के। ये क्लास 8th में भी हम लोग कहीं ना कहीं यदि थोड़ा सा याद होगा तो इसको पढ़े होंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये चीज़ें वहीं से रिलेटेड है। तो इसमें लिख रहा है कि वर्क डन जो है एप्लीकेशन ऑन बॉडी कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी, यानी वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल इस तरह से ए को क्रॉस हम लोग लिखते हैं या सिंपली इसको इनफाइनाइट वर्ड की तरह भी हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। और ये जो है इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी के लिख रहा है इसमें। तो ये फिजिक्स जब हम लोग और डिटेल्स में जब फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको हटाने का तरीका ये होता है कि वर्क डन, यहाँ हटाने का मीनिंग कि इक्वल टू का साइन हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक नया कांस्टेंट आ जाता है इनटू एस। और यही जो कांस्टेंट है उसी को बोल रहा है कि वो प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है, यानी वही जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हम लोग के वहाँ लिखे हैं उसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको फोर्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हम लोग लिख सकते हैं कि W इक्वल टू एफ एस। और जनरली यदि बोल चाल में हम लोग क्लास 9th या 10th की बुक में यदि कहीं ओपन करके देखेंगे इसको, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इसका डायरेक्टली फार्मूला भी कहीं ना लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। ये सारी चीज़ें हो गया स्टेटमेंट वाइज। अब आगे लिख रहा है इसमें क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है। तो कौन कौन सा वेरी यहाँ पे हो रहा था, एक तो वर्क डन वेरी कर रहा है और एक तो डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो वर्क डन और डिस्टेंस जो दोनों है इन दोनों को हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, एक्स एंड वाई। अब लिख रहा है कि ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग कॉन्स्टेंट फोर्स 5 यूनिट ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। ये अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया है। तो इसमें वेरी जो होने वाला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, मैंने यही दोनों एक दूसरे से वेरी हो रहा है, इन्हीं दोनों को हम लोग अलग अलग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो लेट हम लोग मान लिए कि वर्क डन जो है इक्वल टू एक्स हो गया और जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसको हम लोग वाई बोल दिए। तो इसमें जो कांस्टेंट फोर्स का वैल्यू लेना है वो बोल रहा है कि 5 यूनिट आप लीजिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन की जगह कितना लिखना है, एक्स, यानी एक्स इक्वल टू फोर्स की जगह कितना लेना है वैल्यू, 5 यूनिट यानी 5, और डिस्टेंस को हम लोग क्या माने हैं, वाई, यानी एक्स इक्वल टू 5y जो आ गया, ये इक्वेशन आ गया। और इस टाइप के इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग जो सीखे थे कि ग्राफ को जिसमें एक्स और वाई केवल रहे और कांस्टेंट वाला न रहे, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट है। इसमें सी वाला जब जीरो हो जाता था तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग ये पढ़े थे कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक बार चेक करेंगे एक्स का वैल्यू इसमें जीरो रखेंगे
तो 0 इक्वल टू 5y, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0/5 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू भी यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यानी एक जो वैल्यू आया वो आ गया, x का वैल्यू 0 लिए थे तो y का वैल्यू आ गया 0। नेक्स्ट क्या करना है, y का या x का एक डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले लेंगे। तो लेट्स अज्यूम अगली बार जो है हम x का वैल्यू या y का वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1 एट y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी x का वैल्यू आ गया 5, यानी दूसरा जो एक और कोऑर्डिनेट मिल गया, इसको यदि हम लोग a बोल दें तो जो b कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, x इज 5 एंड y का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे इसमें 1, एक मिल गया है 0 0, एक मिल गया है 5,1। अब इन दोनों को हम लोग को ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो इसको यदि हम लोग ग्राफ लाइन पर लेकर के आए, ये ग्राफ लाइन है जिसमें पहला पॉइंट है इसमें 0 0 और जो बी पॉइंट था 5,1 था। फर्स्ट पॉइंट ये 0 0 है तो 0 0 अपना ये सेंटर लाइन हो गया, ये 0 0 हो गया, x इज 5 y इज 1, x इज 5 एंड y इज 1, ये हो गया यहाँ पर। आई थिंक ये हम करेक्ट लिखे हैं 5,1। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करना है कि स्ट्रेटली ज्वाइन कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें यदि, बिल्कुल ये लाइन हो गया उसका। अब इसको करना ये है कि इसको हम लोग को एरो लगा देते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में। एरो हम लोग को ये बताता है कि ये जो दिया हुआ इक्वेशन है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। जो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट किए थे x इक्वल टू 5y था, तो यहाँ पर एक लाइन के ऊपर हम लोग लिख देंगे कि x इक्वल टू 5y। तो ये हम लोग को कंप्लीट जो हुआ है ये ग्राफ अभी ड्रॉ हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में आगे जो पूछ रहा है उसमें ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस को कितना ट्रैवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल का मीनिंग y का वैल्यू क्या होगा यदि डिस्टेंस को 2 लिया जाए और एक बार 0 लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले में आते हैं कि फर्स्ट वाला जो है एट s इक्वल टू 2, यानी डिस्टेंस वही है। पूछ रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल जो है 2 है और डिस्टेंस हम लोग किसको माने हैं y को, यानी y का वैल्यू हम लोग को कितना देखना है 2, यानी इस ग्राफ में हम लोग जो y है डिस्टेंस यानी y का वैल्यू हम लोग 2 यदि लेंगे तो y का वैल्यू 2 कहाँ है, ये रहा। इस 2 को यदि आगे हम लोग ले जा करके देखें तो 1 पे 5 हुआ है तो ये 2 पर कितना होगा, तो y का वैल्यू 2 लेंगे तो ये अप्रॉक्स ये जा करके आगे कहीं 10 पर मैच करेगा। वैसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं तो y की जगह यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या रख दें 2 रख दें। इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 5y है यानी कि 5 इंटू 2 यानी किया जाएगा 10 यूनिट जो हो जाएगा ये वर्क डन हो जाएगा। तो ये हम लोग ग्राफ से भी बेसिकली देख सकते हैं। सेकंड इसमें पूछा था कि एट y इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे y 0 है तो x भी 0 है तो x का उसमें क्या होगा 0 वर्क डन उस समय काम करेगा, यानी 0 फोर्स लगाएंगे तो 0 वर्क डन काम होगा। जब 2 यूनिट डिस्प्लेस करने के लिए हमको 10 यूनिट का वर्क डन करना पड़ेगा, ये उसका ओवरऑल मीनिंग हो गया। तो ये था थोड़ा सा ये फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर था, थोड़ा अच्छा भी था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें वर्ड प्रॉब्लम ये 10th में जा करके हम लोग को बहुत सारा चीज़ें इस पर आने वाला है। और नेक्स्ट चीज़ कि जिसको यदि थोड़ा-सा भी किसी टाइप का कन्फ्यूजन या कोई क्वेरी होगा तो बिल्कुल आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। थैंक्स, दैट्स ऑल फ्रॉम द माय साइड।